हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू प्यारे प्यारे बच्चों। हम अटक गए हैं। सो आज गाइस मम्मी को स्कूल के बच्चों ने इतने सुंदर फ्लावर्स दिए है ना मम्मी। हाँ, ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने दिए हैं और वो हर साल लाते हैं हमारे लिए, सबके लिए लाते हैं। तो ये खुद होते हैं उनके खेतों में? ये वो उगाते हैं और इसकी सप्लाई जो ये दिल्ली जाते हैं, मतलब भेजते हैं वो इसकी पैकिंग करके। तो हमें भी जब वो पैकिंग करते तो हमेशा लाते हैं, हर हफ्ते लाते हैं हमारे लिए। वाह ओके। कितना सुंदर है। और काट काट के अभी मम्मी और ने, ये बच्चों का प्यार है हमारा। हाँ काट काट के अभी मम्मी इसमें लगा रही है वास में। बहुत सुंदर है यार। ऐसे मैं भी सोचूंगी ना, इतने प्यारे फ्लावर्स है। वाह देखो एक्चुअल में जो बिकते हैं और कितने महंगे बिकते हैं यार। ये बहुत महंगे बिकते हैं। ये कि इसकी जो है ये कि इसकी कली है और हमारे बच्चे भी ऐसे सुंदर सुंदर है के बच्चे। इसको इस साइड करो, उस साइड नहीं अच्छा लग रहा। हाँ मतलब आपने उल्टे सीधे अरेंज करे हैं थोड़े से, पर हाँ बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू बच्चों। थैंक यू प्यारे प्यारे बच्चों। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है हिमांशु का बर्थडे, सो मैं सोचा थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं। शाम में हम जाएंगे डिनर वगैरह करने, सो लेट्स गो विश हिम बर्थडे। थैंक यू। और इसका पूजन वगैरह तो सब हो गया है सुबह सुबह ही। हाँ। मैं तो उठी भी नहीं थी जब ही हो गया था इसका। सुबह 6 बजे था। तो आज क्या प्लान है तेरा? कुछ नहीं, बस यही मंदिर जाऊंगा। मंदिर जाऊंगा और शाम को बस बाहर। ठीक है, आज हम शाम को जाएंगे डिनर करने कहीं अच्छी जगह पे, है ना? ठीक है। ये देखो गाइस पूजा का सामान सब कुछ, पूजा सुबह ही हो गई थी यहाँ पर। मैं आ गई हूँ नहाकर, और नहाने के बाद मुझे इतनी प्यास लगती है, मैं आते इतना पानी पीती हूँ कि गर्म पानी से मैं नहाती हूँ, उसके बाद डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में। अब मुझे सही लग रहा है। और मैंने आज हेड वॉश भी करा है, क्योंकि मेरे, वैसे तो मैंने कल भी किया था बट फिर भी मेरे बाल में ना बहुत जल्दी ऑयल आ जाता है, तो मैंने सोचा कि हेड वॉश आज भी कर लो, हम डिनर वगैरह करने जाएंगे तो अच्छे से बाल लगने चाहिए। एंड बस अब मैंने स्किन केयर वगैरह सब कर लिया है, थोड़े से बाल ड्राई करूंगी, ब्रेकफास्ट करूंगी और फिर देखते हैं कि आज क्या क्या करना है हमें। तो मैं सोच रही हूँ कि जो मेरे को हिमांशु के लिए केक लेना है बर्थडे का, यहाँ पर अगर मंगवाऊंगी तो पहाड़ों में डिलीवरी ऐसी है कि वो ऐसे से रास्तों से अगर जाएगा डिलीवरी वाला तो वो केक रोइन हो जाएगा बिल्कुल ही। तो जो हम जाएंगे तो जाते जाते ही मैं चुपके से वो केक ले लूंगी, हालांकि पता तो चल ही जाएगा, बट एनीवे तो ये है मेरा प्लान। गाइज आई एम ऑल रेडी। मैं नहाकर, बाल ड्राई कर कर, स्किन केयर कर कर, सब कुछ लिप टिंट लगाकर मैं पूरी रेडी हो गई हूँ। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं आजकल कहीं भी जाती हूँ, वेर एवर आई गो, मुझे एक कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि आप कौन सा परफ्यूम लगा रहे हो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एंड लेट मी टेल यू, आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस परफ्यूम एंड आई एम गोइंग टू रिवील माई सीक्रेट हेयर। इट इज़ Aqualogica's Refresh Perfume Body Mist Sun Kissed Vanilla. This is my ultimate favorite and I get so many compliments for this. I am literally obsessed. इतनी अच्छी खुशबू, oh my god. It has this comforting aroma of vanilla which I really love. And guys, इसमें hyaluronic acid है to keep you hydrated. Yes, you heard it right. So let's apply this. Oh my god. मैं तो इसे पूरी बॉडी में लगाती हूँ, प्लस आप इसको अपने हेयर में भी लगा सकते हो। इट इज सो गुड। गाइज दिस एक्चुअली स्मेल्स डिलिशियस, बट लेट्स टेस्ट दिस अगर ये लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है। सो मैंने ये हैंकी लिया है और इस पे आई विल स्प्रे दिस, स्प्रे करती हूँ। अब मैं इसे साइड में रख दूंगी एंड लेट्स सी कि इसमें 3-4 घंटे बाद भी खुशबू रहती है नहीं रहती है। 4 घंटे हो चुके हैं एंड लेट्स सी, जहाँ मैंने हैंकी रखा था वहीं पर रखा हुआ है, ये देखो। सो अब मैं देखती हूँ। ओ माय गॉड गाइज, 3-4 घंटे बीत गए हैं लेकिन इसमें अभी भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, which proves कि it is long lasting. So guys, you can also get Aqualogica's Refresh plus Vanilla Body Mist for just ₹499. So guys, अगर आप भी ये खरीदना चाहते हो, you can use my coupon code SANDY2025 to get discounts. इसको लगाने के बाद आपको इतने सारे compliments मिलेंगे, I promise.
सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट। बाहर बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम है, लाइट चली गई थी लेकिन अब तो आ गई है, पर फिर भी अंधेरा अंधेरा टाइप है। लेकिन हमने सोचा फिर भी चल लेते हैं, क्योंकि बर्थडे तो बर्थडे वाले दिन ही मनाने चाहिए। सो वी डिसाइडेड कि लेट्स गो। मम्मी भी आ चुकी है एंड हम देख रहे हैं कोई अच्छा सा कैफ़े रेस्टोरेंट जहाँ पर हम जाएँ और सेलिब्रेट करें, डिनर करें। बहुत तेज़ बारिश हो गई है, मतलब अब तो लाइटनिंग वगैरह भी हो रही है। अब थोड़ी सी जैसे कम हो गई है बारिश, तो हमने सोचा कि चल लेते हैं अभी। सही टाइम है बिल्कुल, लेट्स गो। तो हम लोग निकल रहे हैं गाड़ी की तरफ अम्ब्रेला लेकर। हल्की हल्की बारिश हो रही है, अभी ज़्यादा नहीं। टक्कर क्यों मार रहे हो? ठंड भी है इसलिए मैंने मोटे कपड़े पहन लिए हैं। मम्मी आपने तो ऐसे पहन लिए सच में जैसे विंटर्स आ गई हो दोबारा। ठंड लग रही है थोड़ी थोड़ी। मतलब मैंने भी पहने हैं थोड़े से मोटे, पर इतने भी नहीं। आपने तो बिल्कुल ही सर्दियों के कपड़े निकाले जैसे पता नहीं एक दिन में कितनी सर्दी आ गई। हालांकि यहाँ पर शिमला का कुछ नहीं पता होता, कभी भी आ जाती है। यहाँ अगर जून के महीने में भी बारिश होती है तब भी ठंड होती है शिमला में। छत्ता क्यों मार रहे हो आप मुझे? यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो मौसम का हाल, देखो यहाँ पर धुंध आ गई कितनी ज्यादा। बरसात सा मौसम हो रहा है, जैसे बरसात होगी। इतनी जल्दी रेनी सीजन आ गया ऐसे लग रहा है। मैं नीचे स्पोर्ट शूज पहन कर आई हूँ ताकि गीले ना हो मेरे पैर। हम लोग निकल चुके हैं और देखो कितने बारिश वाला माहौल है। यही ड्राइव कर रहा है। यूजुअली मेरे बर्थडे पर ऐसा होता है मौसम, क्योंकि मेरा बर्थडे रेनी सीजन में आता है। तेरे बर्थडे में तो पहली बार देख रही हूँ मैं इतनी बारिश होते हुए। मौसम कुछ नहीं पता आजकल, मतलब कब रेनी सीजन है, कब समर्स तो आए नहीं ना खैर इधर, है ना? आए तो है, बस एक दिन आते हैं दूसरे दिन बारिश। अरे मतलब समर्स होते हैं लगातार की गर्मियां हैं, कुछ नहीं ऐसे। ओ पेड़ वेड़ भी गिर गए देखो यहाँ पर। इतना तूफान कब आया? क्या हमारे वहाँ तो वो है ना जंगल है, इतना नहीं लग रहा है। वो बता रही थी जितनी बहुत इतने मोटे मोटे ओले पड़े कहाँ पे? वहाँ पे उनके मासी के घर में। काफल आपने खूब खा लिया, अब क्या चाहिए आपको काफल? हम अटक गए हैं ट्रैफिक में, पता नहीं किस चीज का ट्रैफिक लग रहा है इधर। गाइस हम आ गए हैं एक शॉर्टकट रोड से जो सिर्फ लोकल्स को ही पता है यहाँ पर। तो हमें ट्रैफिक डिच करके किसी शॉर्टकट रोड से जा रहे हैं। हमारे स्ट्रगल्स देखो, हम पहले शॉर्टकट रास्ते से आकर गाड़ी हमने पार्क करी है, अब हम पैदल पैदल जा रहे हैं उस कैफे में। और ठंड भी है यहाँ पर एक्चुअल में ठंड है। मैं मम्मी को बोल रही थी लेकिन है यहाँ पर ठंड। आपको इसमें भी लग रही है ठंड? नहीं मुझे नहीं लग रही ठंड, इसलिए मैं बोल रही थी ना तुम्हारे को। मुझे नहीं लग रही, पर मैं कह रही हूँ है ठंड, लेकिन अगर कुछ और पहना होता तो लगती ठंड ज्यादा, अभी नहीं लग रही। गाइस हम आ चुके हैं अपने फेवरेट कैफे में। हम लोग इस बार भी सेम उसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे हम पिछली बार बैठे थे। और ये देखो यहाँ पे चल रहे हैं पहाड़ी गाने, और बाहर भी देखो इसकी बाहर की सिटिंग है गाइस। और ये देखो यहाँ पर इतना सुंदर व्यू है यहाँ से, वाओ पूरे शिमला का व्यू आ रहा है यहाँ से। देखो यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, देखो मुझे तो यहाँ बैठना है, लेकिन यहाँ ठंड है थोड़ी। बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, क्या ही बताऊँ, बहुत प्यारी हवा चल रही है। मुझे डर लगा कभी मेरा कैमरा यहाँ से नीचे ना गिर जाए, थोड़ा पीछे रखती हूँ इसको। मैं और मम्मी आए हैं केक लेने, क्योंकि इस कैफे में केक नहीं मिलता, तो हम बाहर से केक लेने गए। केक हमने ले लिया है, अब चलते हैं अंदर। उसने ऑर्डर कर दिया होगा फूड, चले। इसकी एंट्रेंस बहुत सुंदर है वैसे, है ना? बहुत प्यारी सी है, प्रॉपर पहाड़ी घरों की तरह। हाँ ओ कैसे हुआ इधर डॉगू, मस्त हो रहा है ये, सोने दो इसको। चलो गाइस केक कटिंग करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ऐसी खा लो। मैंगो फ्लेवर है, यम्मी। मुझे मैंगो लग रहा है, पता नहीं शायद, हाँ पाइनएप्पल है शायद। ये ऊपर देखो मैं बकेट जैसी लगाई हुई है, जिसमें गांव में यूज होती है, वो किल्टे बोलते हैं। हाँ गाइस देखो कितनी यूनिक सी प्लेट है, वाओ ये सुंदर है। और हमारा पिज्जा भी आया है अभी। आपकी कैसी प्लेट्स है? मेरी सबसे सुंदर प्लेट लगी। ये हमारी पहाड़ी वेज थाली आ गई है। मम्मी क्या क्या इसमें बताओ? देखो एक तो सिड्डू है बीच में, खीर, खैरू जिस कुछ कड़ी की तरह होता है। ये कद्दू कहाँ दिख रहा है आपको? नहीं पनीर है, दाल है, ठीक है, घी। अच्छा सिड्डू के साथ तो बाकी चीज़ें तो नॉर्मल है जो बेसिकली होती है, बट ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, पहाड़ी चीज़ का है ना।
गाइस खैरू इतना टेस्टी है, यम्मी, मजा आ गया खा के। हमने खाना खा लिया है और पेट बिल्कुल फुल हो चुका है। बस हिमांशु खा लेने गया है। आपको कैसा लगा अम्मी? बहुत अच्छा है, पहाड़ी ट्रेडिशनल जो भी है यहाँ का खाया, और कुछ ओवर ईटिंग हो गई है। हाँ सच में, मतलब इतनी ओवर ईटिंग करके अब सुस्त फील हो रहा है। अब जाकर मैं तो सीधा सो जाऊंगी, मुझे ऐसे मन कर रहा है सो जाऊंगी। लेकिन हाँ अच्छा था, और केक भी बहुत यम्मी था। केक तो मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगी, मुझे बड़ा टेस्टी लगा, कल खाऊंगी। गाइस ये प्लेट इतनी सुंदर है, इसको भी मैं अपने साथ ही लेके जाने का मन कर रहा है। इसको भर लूंगी अपने पर्स में, बहुत सुंदर है ना, काश इसे ले जा सकते हैं। बट एनीवे, अब हम लोग जा रहे हैं घर फाइनली, और मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ गई है। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे तुझे। हाँ इसके बाद इसके अपने प्लान है दोस्तों के साथ हमें ड्रॉप करने के बाद। रास्ता भी बिल्कुल रात ही हो गई है अब तो आज मैं हो रही हूँ बहुत ही ज़्यादा बोर, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी अलमारी लगा लेती हूँ, कपड़े बहुत बिखरे पड़े हैं, तो लेट्स डू दैट। ये मैंने लिपस्टिक ऑर्गेनाइजर्स मिनीसो से खरीदे थे एंड इतने ज़्यादा काम आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं, ये सिर्फ लिपस्टिक नहीं, इसमें आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे इसमें कुछ मेरे मेकअप का सामान रखा है एक्स्ट्रा में, और इसमें लिपस्टिक्स है, इसमें भी कुछ लिपस्टिक्स है, इसमें जो मैं डेली वेयर में यूज़ करती हूँ वो सारी लिपस्टिक्स है, और ये लिप बाम्स है आई थिंक, या लिप टेंट लिप बाम, और ये क्यूट सा जो टेडी बेयर है ये मुझे गिफ्ट में मिला था, बहुत प्यारा। और एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आप एक तो ये जो डॉग है ना हमारे घर के साइड में, कभी चुप ही नहीं होता है, कभी भी चुप ही नहीं होता। मतलब अब दूसरा भी शुरू हो गया इसके चक्कर में। मैं इसका वेट करूँगी तो शाम हो जाएगी, व्लॉग नहीं बना पाऊंगी। जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ उसमें उससे आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे कि मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं संभाल कर। वो क्या चीज़ है ये देखो गाइस, ये पीछे तक भरे हुए हैं। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं मेरे, और ये मतलब मैं ये सारी ख़त्म बॉटल्स है, ख़त्म हो चुकी है जो, बट ये मैं ऐसे पता नहीं क्यों सेव करती रहती हूँ इन बॉटल्स को। ये रखी हुई है इसमें और मेरा मन ही नहीं करता इसे फेंकने का। मैं सोचती हूँ कभी इस पर वीडियो बनाऊंगी, वो दिन कभी आ ही नहीं रहा, लेकिन ये मैंने एज इट इज़ रखी हुई है। और यही नहीं, ऐसे मेरे पास नीचे भी रखी हुई है 2, ये देखो यहाँ पर। ये मेरी स्किन केयर शेल्फ है, पर कुछ नेल पेंट्स है, पता नहीं क्या क्या है, रैंडम चीज़ें। यहाँ पर भी रैंडम चीज़ें रखी हुई है। बंद ही कर देती हूँ क्योंकि मैं इसे अभी डील नहीं करना चाहती हूँ। अपनी अलमीरा थोड़ी बहुत सेट कर ली है, ज़्यादा नहीं, मतलब ठीक है, नीट एंड क्लीन ही है जो भी है। ये देखो, मतलब अगर फोल्ड करके रखे हुए हैं कपड़े तो आई थिंक इट्स डिसेंट। इसमें कुछ जीन्स है, इसमें क्वाड सेट्स, पता नहीं क्या क्या है, इसमें क्वाड सेट्स है, इसमें मेरी टी शर्ट्स है जो मैं घर पे पहनती हूँ, ऐसे करके ठीक है, आई मीन डिसेंट है। और पीछे भी सामान है, देखो पीछे सूट है ये। लेट्स गो आउटसाइड एंड सी कि ये डॉग क्यों भौंक रहा है इतना, क्यों, क्या मतलब क्या हो गया इसके साथ। मैं आपको भी दिखाती हूँ। आई थिंक ये देखो गाइस, दिख रहा है व्हाइट से कलर का, ये इतना सा है, छोटा सा, लेकिन इतना शोर मचाता है। ये दूसरा क्या बोलूँ मैं, ये शीरो का भाई है, लेकिन शीरो बहुत मतलब ऐसे ठीक है, वो शांत है, इतना भी नहीं भौंकता। कभी कभी भौंकता है बहुत जोर से, बट ये तो पूरे दिन भौंकता रहेगा, पूरे दिन। और आज का मौसम भी थोड़ा सा क्लाउडी है, बट ठीक है, थोड़ी धूप आ रही है, बीच बीच में क्लाउड्स है, आई मीन डिसेंट है। जैसे ही मैंने व्लॉग बनाना बंद कर दिया, ये भी शांत हो गया आराम से। मुझे समझ नहीं आता, जब मैं कुछ शूट करती हूँ उसको पता चल जाता है, और ये एकदम से फिर अब कोई और भौंका है, ये नहीं था, अब ये भौंक रहा है। बट हाँ बहुत सारे डॉग्स हैं, अब ये भौंका है, देखो। एनीवे चलो ठीक है यार, इनके पास भी पूरे दिन और तो कुछ काम नहीं है, तो यही करो। गाइज डू लेट मी नो अगर आपको कोई हॉल देखने हैं कि कोई भी चीज़ों के, लिपस्टिक्स, परफ्यूम, बैग्स का तो मैंने किया था, शूज़ का भी मैंने किया था, कोई सर्टेन ड्रेसेस, टॉप्स, कपड़े या कुछ भी ऐसी कोई चीज़, तो मुझे बताना, सजेशंस देना कमेंट बॉक्स में, एंड मैं देखती हूँ। और मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, लाइक भी करती हूँ जब में से हो पाता है, और मुझे बड़ी खुशी भी होती है आपके कमेंट्स पढ़ने से। सो थैंक यू गाइज, आप टाइम निकाल कर कमेंट करते हो, दैट मीन्स अ लॉट टू मी।